हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंचब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारम् विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणैकहेतवे श्रीरेणुक गणेशाय ज्ञानमुद्राय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरण कमलों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए ज्ञान सिंहासन महापीठ के जगद्गुरु अष्टोत्तर सहस्त्र डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के तथा जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य भगवत्पाद महास्वामी जी के दिव्य पावन चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए काशी क्षेत्र के आदि दंपति गंगा विशालाक्षी समेत विश्वनाथ महास्वामी जी के दिव्य स्वरूप को भी हृन मंदिर में स्मरण करते हुए हर रविवार चल रही यह श्री सिद्धांत शिखामणि धर्म सभा की भक्ति श्रद्धा युक्त सेवा संपन्न कर रहे चौक वाले दंपति और इस धर्म संदेश को श्रवण करते हुए अपने जीवन में आचरण कर रहे सभी साधक वृंद, भक्तगण, विद्यार्थी वृंद, मुमुक्षु, आप सभी को भी मंगल हो, जगद्गुरु महास्वामी जी के अनंत कृपाशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी शुभ कामना करते हुए आज की इस धर्म संदेश को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन्मठ के विद्यार्थी शिवानंद स्वामी इन्होंने वेद घोष प्रारंभ करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हर ओम पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सकीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रत सभां मे गोपाय
च सभ्या सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासदा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। श्री 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 एक डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। श्री 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 एक डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए छात्र को महास्वामी जी के शुभाशीर्वाद रहे इसी प्रार्थना करते हुए आज के धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को श्री जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने निमित्त बनाकर समस्त मानव हित के लिए उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हम लोग पिछले रविवार ग्रंथस्थ अनेक विषयों पर विचार करते हुए अगस्त्य महामुनि अपना संदेह को विनंती रूप से महास्वामी जी से प्रार्थना करे हैं कि एक ही भगवान और जीवात्मा भी उन्हीं को प्राप्त करना है तो इतना सारे मार्गों का क्या आवश्यकता है। और उसके उत्तर के स्वरूप में सभी का रुचि सभी का स्थायी अलग अलग होने के कारण सभी को एक ही मार्ग में जाना अस्वस्थ मार्ग होगी। इसलिए अपने अपने रुचि के मतभेद के अनुसार एक ही परमात्मा रहने पर भी अनेक मार्गों से उनको प्राप्त कर सकते हैं। और उनमें भी उत्कृष्टतम मार्ग वह षटस्थल सिद्धांत शैव आगमों के द्वारा इस सिद्धांत की परिकल्पना अत्यंत विशिष्टमय शिवोपदेश से यह प्राप्त हुआ है करके सभी शास्त्रों का और सभी आगमों का सार इस वीरशैव सिद्धांत में निहित है। इस वीरशैव सिद्धांत को जो अवलंबन होगा उनको एक ही जन्म में परमात्मा की प्राप्ति परमानंद का प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। यहां तक हम लोग इसको श्रवण किए हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं उन ग्रंथों को स्पर्श करने के बाद हमारे हाथ धोना पड़ता है। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं हमारे मन को विकार बना देते हैं। ऐसे ग्रंथों को स्पर्श करने के बाद हाथ धोना ऐसा कहते हैं, उसका मतलब उन विचारों को शीघ्र ही मस्तिष्क से दूर करना चाहिए। उसी तरह कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं इस जगत में
उन ग्रंथों को स्पर्श करने से पहले हमारे हाथों को साफ करना पड़ता है। हमारे हाथों को धो करके ही, शुद्ध रख करके ही उन ग्रंथों को स्पर्श करना चाहिए। यह सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, उस ग्रंथ को स्पर्श करने से पहले हम शुचिर्बुद्ध होकर के स्पर्श करना चाहिए। इतना विशिष्टमय विचारों को व्यक्त करने वाला ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में षट्स्थल सिद्धांत को अत्यंत विपुल विराट स्वरूप से इन मूलभूत षट्स्थलों सिद्धांतों को यहां पर समझाया गया है। जैसा हम लोग हमारे घर में ही ऊपर रहने वाले मकान में यदि जाना है तो हमको सोपान चढ़ करके ही जाना पड़ेगा, पैरी चढ़ करके ही हमें ऊपर जाना पड़ता है। उसी तरह जीवात्मा सर्वसामान्य जीवन से परमार्थ प्राप्त करने की मार्ग में यदि जाना है तो उन्हें ही सोपान चढ़ना पड़ता है। यहां इस ग्रंथ में षट स्थलों को मार्गदर्शन किया है। यह षट स्थल यानी भक्त स्थल, माहेश स्थल, प्रसाद स्थल, प्राणलिंग स्थल, शरण स्थल और ऐक्य स्थल। यह षट स्थल 6 सोपान के जैसा ही एक सर्वसाधारण मनुष्य को परमात्मा में ऐक्य कराने के लिए यह 6 सोपान हमें अधिरोह करना पड़ता है। इनके अंतर्गत ही एकोत्तर शत स्थलों को भी यहां पर दिया गया है। यानी ये भक्त स्थल से लेकर के यह ऐक्य स्थल तक जो 6 महास्थल है, इनके अंतर्गत उपस्थलों के रूप में और 101 स्थल है। जैसा 5वां मंजिल के ऊपर चढ़ने के लिए व्यक्ति को कम से कम 100 पैरी तो चढ़ना पड़ता है, उसी तरह परमात्मा में विलीन होने की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा स्वरूप ही मैं हूं ऐसी विशिष्टमय शिव ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वसाधारण भक्त को इन षट्स्थल सिद्धांत को और इनमें बताया गया एकोत्तर शत स्थल को यानी 101 सोपानों को अधिरोह करते हुए अपना जीवन का परमार्थ को प्राप्त करना पड़ता है। ऐसी विशिष्टतम मार्ग इस सिद्धांत शिखामणि महापवित्र ग्रंथ में हमें जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी के कृपा से प्राप्त हुई है। इस षट्स्थल सिद्धांत में पहला प्रथम स्थल भक्त स्थल माना गया है। भक्त स्थल शिवे भक्ति समुत्पन्ना यस्यासौ भक्त उच्यते तस्यानुष्ठेय धर्माणा मुक्तिर्भक्त स्थलम मतम। बताया जाता है शिव के ऊपर जिनको परम प्रेम मन में प्रारंभ होता है, शिव के प्रति अनन्य भक्ति भावना जिनके मन में प्रारंभ होता है, उन्हीं को भक्त कहना चाहिए। और शिव तत्व को अनुष्ठान में लाते हुए जो भक्त की धर्म को निभाता है, उन्हें इस विश्व से, इस संसार बंधनों से मुक्ति प्राप्त होता है। ऐसी विशिष्टमय भक्त स्थल को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इस भक्त स्थल में भी बहुत सारे अवांतर स्थल
15 अवांतर स्थलों को यहाँ समझाया गया है। भक्ति यानी एक ऐसी शक्ति है, सर्वसाधारण व्यक्ति को, विद्वान लोगों को ही नहीं, अनपढ़ जो कभी कुछ विद्या सीखे ही नहीं, ऐसे पामर लोगों को भी परमेश्वर तक ले जाने की शक्ति कुछ साधना में है तो वह भक्ति मार्ग में ही है। ऐसे ही भक्त स्थल में भक्ति के बारे में बहुत विपुल स्वरूप से समझाया है। नारद महामुनि अपने भक्ति सूत्रों में कहते हैं, परम प्रेम रूपा भक्ति ही। भक्ति यानी परम प्रेम, यानी निस्वार्थ रूप से कोई भी कंडीशन न रखते हुए जिनके जिस तत्व के ऊपर हमें परम प्रेम होता है उसे ही भक्ति कहना चाहिए। ऐसे नारद महामुनि भी अपने भक्ति सूत्र महाग्रंथ में उपदेश कर रहे हैं। हम लोग किसी से पूछे आपको किनके ऊपर श्रद्धा है, किनके ऊपर प्रेम है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं अलग 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 बताते हैं, क्योंकि उनका प्रेम का स्तर अलग अलग होता है। आप छोटे बच्चों से यदि पूछेंगे तो बच्चे कहते हैं हमें माँ और पिता बहुत अच्छे लगते हैं, हम उन्हीं को बहुत प्यार करते हैं, उनके ऊपर ही हमें बहुत प्रेम है। इसका कारण ऐसा है, बच्चों को छोटेपन से, बाल्यपन से लेकर के उनकी विद्यार्थी जीवन तक हर एक जरूरत पूर्ण करते हुए शांति, समाधान, वात्सल्य पूर्वक उनको बढ़ाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं, उनकी हर एक जरूरत को पूर्ण करते हैं समय पर। इसलिए बच्चों को माँ बाप के ऊपर बहुत प्यार होता है। यदि वही आप 20-25 साल के यदि लड़का या लड़की को आप आप किसके ऊपर प्रेम करते हैं ऐसे यदि पूछेंगे तो उनका समाधान अलग ही होता है। उसी तरह विवाह होने के बाद आप पूछेंगे तो पत्नी कहती है मुझे पति बहुत प्यारा लगता है, और पति कहेंगे पत्नी ही मेरा प्रेमी है। माँ और पिता के ऊपर उनका प्रेम जो है बदल जाता है। पत्नी पति को, पति पत्नी को प्रेम करने लगते हैं। वहां कोई स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से वैसा ही रहता है क्या बोले तो वह भी ज्यादा देर नहीं, कुछ सीमित समय तक ही यह बात चलती है। बाद में उन दोनों को भी आप पूछेंगे तो उनका संतान के ऊपर हम प्रेम करेंगे ऐसा कहते हैं। पत्नी भी वही कहेंगे मेरा संतान ही मेरा सब कुछ है, पति भी वही कहेंगे मेरा संतान ही मेरा सब कुछ है। यानी प्रेम जो है परिवर्तन हो रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे, जब बाल्यावस्था में अलग लोगों के ऊपर, यौवनावस्था में अलग है, और विवाह के बाद अलग है, संतानोत्पत्ति के बाद अलग है। यह जो प्रेम है ये बदलता जा रहा है। यहाँ पर परम प्रेम रूपा भक्ति ही कहा गया है, यानी कभी भी समाप्त नहीं होने वाला और किसी भी आवश्यकता के अनुसार बदल नहीं हो, ऐसी जो प्रेम होता है उसी को भक्ति ऐसा कह रहे हैं। मगर अभी तक जिस उदाहरण से हम समझा रहे,
इन उदाहरणों में भक्ति जो है यानी प्रेम जो है परिवर्तन होते जा रहा है अवस्था के अनुसार, और आगे जाकर के उनका संतान जब तक उनका बात सुनता है, जब तक संस्कारवान होकर के आपके ऊपर श्रद्धा रखता है, तब तक आपको वह संतान अच्छा लगता है। जब वो बात नहीं सुनता है, जब वो अनाचार करने लगता है, जब वो परंपरा को आचरण नहीं करता है, आपके ऊपर अनादर दर्शाता है, तब आपको आपके संतान के ऊपर से भी वह प्रेम उठ जाएगा, और उनकी विवाह होने के बाद उनको जो संतान प्राप्त होता है उनके ऊपर आपका प्रेम बैठ जाएगा। तब आप आपके संतान को नहीं, उनके संतान की सीमित होता है। और आगे जाकर के उपनिषदों में तो इस बात को भी कहा गया है, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियो भवति। सत्य तो यह है, हमारे आत्मा के ऊपर जो हमें प्रेम है उसकी वजह से ही इन सभी लोगों के साथ हमारे प्रेम बन रहा है, ऐसा उपनिषदों में भी कहा गया है। यानी सबसे ज्यादा प्रिय हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई है तो वह स्वयं आप ही है। आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं ऐसा कोई कहे तो इतने सारे लोगों के पहले नाम लेते हैं, मगर सत्य तो यह है, खुद वह अपने ऊपर ही प्रेम करता है, स्वयं को ही प्रेम करते हुए इन सभी अनुकूलों को अपनाते हुए जाता है। इसलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियो भवति। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक अकबर के संस्थान में जो बीरबल नामक महामंत्री थे, उनकी विद्वत्ता को आप सब लोग जानते ही हैं। उस सभा में अकबर राजा सभी से यह प्रश्न पूछा है, एक मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है? ऐसे जब प्रश्न पूछा गया है तो उस सभा मंडप में जो भी लोग खड़े हुए थे वे सब कहते हैं, कोई पत्नी, कोई पति, कोई पुत्र, कोई संतान, कोई पैसा, कोई दौलत, कोई बड़ा श्रेष्ठ पदवी। तो बीरबल जी आकर के कहते हैं, ये सबसे भी अभी तक जितने बताए इन सबसे भी ज्यादा खुद के ऊपर मनुष्य प्रेम करता है, खुद को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई होता है क्या? सब वैसा नहीं रहता है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, ऐसा कहे हैं। तो उदाहरण को आपको देखना है तो एक बंदर और बंदर का संतान शिशु, इन दोनों को लेकर आइए, हम समझाते हैं आप लोगों को। एक बहुत बड़ा बर्तन लाया गया है ड्रम के जैसा, और उसमें उन दोनों बंदर का और बंदर का शिशु को छोड़ा है, और तब उसमें पानी भरते चला जा रहा है। जैसा जैसा पानी भरते हुए जैसा जैसा पानी भरते हुए चला जा रहा है, वैसा वैसा बंदर की जो शिशु है उनको खंधे के ऊपर लिया है। सब लोग कह रहे हैं बीरबल से, देखो
कितना प्रेम करता है माँ अपने बच्चे के ऊपर, वो पानी में नहीं छोड़ देते। देखो वो कंधे के ऊपर लिया है, और थोड़ा पानी भरिए, दिखेगा आपको बोले हैं। जब यहां तक पानी भर गया है, तब वहां उसके शिशु को सिर के ऊपर ले लिया है। देखिए, ये होता है शिष्य और माता के संबंध। आप देख सकते हैं, ऐसे सब लोग बीरबल को कहते हैं। और थोड़ा पानी भर दीजिए, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तब जब उन्हें श्वास लेने में दिक्कत हो रहा था, जब श्वास लेना कठिन लग रहा था, तब बंदर जो है अपने माथे के ऊपर रहा उस शिष्य को लेकर के पैर के नीचे रख देता है और उसके ऊपर खड़े हो जाता है। अभी समझ में आ गया क्या आप सब लोगों को? देखो, खुद के प्राण के ऊपर ही हमें सबसे ज्यादा प्रेम होता है। आप लोग भी उदाहरण ले सकते हैं, वैसा ना हो किसी से, मगर उदाहरण के तौर पर विचार करेंगे। जब सो गए होंगे आप लोग, तब घर में कुछ भूकंप वगैरह महसूस हुआ है, तो तब आप उठने के बाद, जब आपको यह ज्ञान हो गया भूकंप आया है, तब आप क्या करेंगे? तुरंत पहले सभी लोग यही करेंगे, पहले हम बाहर निकलेंगे। पहला बाहर निकलेंगे भागते हुए, और बाद में विचार करेंगे, अरे मेरा संतान अंदर ही रह गया, मेरा कुटुंबजन सब अंदर ही रह गए, अरे उन सबको बचाना पड़ेगा करके चिल्लाते हुए हम प्रयत्न करते हैं। मगर पहला खुद की रक्षणा, यानी इससे स्पष्ट होता है हमारे ऊपर ही हमें सबसे ज्यादा प्रेम होता है। तो यह हमारे जीव के ऊपर, हमारे ऊपर हमें जितना प्रेम है, उस प्रेम को जब हम गुरु या परमात्मा के ऊपर हम जब रख देते हैं, उसे कहते हैं परम प्रेम। उसी का नाम है भक्ति। जो मनुष्य अपने स्वयं को जितना प्रेम करता है, उतना विशिष्टमय प्रेम जब परमात्मा तत्व पर रखता है, उसी का नाम है भक्ति। ऐसा भक्ति को यहाँ भक्त स्थल में बहुत सुंदर रूप से समझा रहा है। मोक्ष साधन प्राप्त करने के लिए भी, मोक्ष को साध्य करने के लिए भी बहुत सारे प्रकार के मार्ग हमें बताया गया है, मगर उन सभी मार्गों में अत्यंत सुलभ सरल मार्ग यानी यह भक्ति ही है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति एक ऐसा विशिष्टमय साधना मार्ग है, वह मोक्ष को अत्यंत सुलभ और शीघ्र ही प्राप्त करा देता है। उपासना और इत्यादि जो कुछ भी मार्ग है, उन सभी में जब तक भक्ति नहीं रहता है, तब तक हमें कुछ भी साध्य नहीं होता है। महात्मा बसवेश्वर महाराज वे एक वचन के द्वारा इस विषय को स्पष्ट करता है। भगवान शिव वेद प्रिय कहते हैं लोग, मगर वेद प्रिय नहीं। भगवान शिव नाद प्रिय कहते हैं, नाद प्रिय भी नहीं। वेद का अध्ययन किया चतुर्मुख ब्रह्मा, उनका शिरच्छेद हो गया, और नाद भास्कर रावण ब्रह्मा, उनका सर्व विनाशन हो गया। वेद प्रिय ही नहीं, नाद प्रिय भी नहीं, भक्ति प्रिय हमारे कुडल संगम देव, ऐसा कहते हैं। यानी
भक्ति प्रिय है, आप वेद शास्त्रों को भी अध्ययन करें और आप नाद इत्यादि शास्त्रों को भी पारंगत हो रहे, मगर जब तक आपके इन दोनों कलाओं में जब तक भक्ति नामक शक्ति नहीं आती है, तब तक आप शिव से प्रिय भक्त नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति में इतना बड़ा शक्ति है, वह स्वयं मैं मुझ पर जितना प्रेम करता हो वह प्रेम शिव के ऊपर भी करना, यही भक्त का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। ऐसा भक्ति कितना कठिन है, देखिए हम लोग भक्ति करते वक्त बहुत कुछ उपचार भगवान को देते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, जब पूजा के सामान बताते हैं तो उसमें फूल और फल इत्यादियों को भी लाने के लिए कहते हैं। तब वे बाहर जाकर के पूजा साठी फल द्याओ, पूजा के लिए फल दीजिए ऐसा कहते हैं। मार्केट में पूजा का फल अलग होता है और खाने का फल फ्रूट्स अलग होता है। ये हमें देख करके आश्चर्य लगा। पूजा में जो भगवान को नैवेद्य दिखाने के लिए फल लाते हैं वो खाने के लायक ही नहीं रहते, इतना छोटे छोटे फल ला करके रखते हैं। यानी भगवान के ऊपर ऐसा प्रेम करते हैं और खुद खाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे फल ले जाते हैं। ऐसा भक्ति भक्ति नहीं कहलाता। जो खुद के लिए हम जिस पदार्थों की इस्तेमाल करते हैं, खुद को जितना ख्याल रख करके हम रखते हैं, वैसा परमात्मा के ऊपर भी सादृश्य दृष्टिकोण रहना बहुत आवश्यक है। ऐसी उत्कट भक्ति, ऐसी विशेष भक्ति जिस साधक के अंदर दिखाई देता है, वह साधक भक्त स्थल में प्रवेश हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। काड़ सिद्धेश्वर महाराज अपने वचन के द्वारा सुंदर विचार को व्यक्त करते हैं। भक्त यानी कौन है, भक्त कैसा रहना चाहिए, शिव भक्त किसे कहना चाहिए, गुरु भक्ति यानी क्या। वे कहते हैं गुरु को तन समर्पण करके, लिंग को मन समर्पण करके, जंगम को धन समर्पण करके, मैं दिया हूं, मैं दिया हूं, मैं दिया हूं, ऐसी अहंकार को जो त्याग करता है उसे ही भक्त भक्त ऐसा कहना चाहिए। गुरु के आश्रम की सेवा, गुरु के नमस्कार इत्यादि करते हुए अपना शरीर से हम सेवा करते हैं, यह तन समर्पण करना, यह भी हो सकता है। और लिंग को, मन को शुद्ध रखते, मन में हमेशा लिंग की आराधना, शिव की आराधना, नामस्मरण आदियों को करना, यह मन की सेवा, यह भी हम समर्पण कर सकते हैं। जंगम जो शिवज्ञानी है, उन्हें हमारे संपत्ति को दान करते हुए उनकी ज्ञान प्रचार प्रसार में हम सेवा करना, यह भी हम कर सकते हैं। ये तीनों भी हम हो कर सकते हैं। मगर मैं दिया हूं, यह जो अहंकार हमारे मन में आ जाता है, उस अहंकार से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन माना जाता है। मैं दिया हूं, मैं किया हूं, ये हर एक व्यक्ति के अंदर कभी न कभी उत्पन्न हो जाता है। ऐसी जब भावना आ जाता है तब वह भक्ति नहीं कहलाता है। ऐसी अहंकार को जो छोड़ दिया हो, ये सब कृत्य भी करके वह अहंकार रहित है, उन्हीं को भक्त कहना चाहिए, ऐसी वचन में कह रहे हैं। चेष्टा के लिए एक उदाहरण बताते हैं। एक प्रवचनकार ऐसे ही प्रवचन करते हुए एक मंडप में बैठे थे।
बहुत गर्मी का मौसम था, तो पंखा चल रहा था और पंखे के हवा में बैठकर अच्छा सा प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति आया, धोती कुर्ता इत्यादि पहन करके, और वो फैन बंद करने के लिए बताइए करके कहता है। क्यों चलेगा काम, हमें तो जरूर चाहिए ही चाहिए। वह फैन है इसलिए यहाँ प्रवचन अच्छा सा हो रहा है, गर्मी बहुत है। आप प्रवचन करने वाले को वहां पंखे की क्या जरूरत है, पंखा बंद कर दीजिएगा। नहीं नहीं, पंखा है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तब वह व्यक्ति कहता है, आपको क्या पता, वह पंखा मैंने दिया है। दिया तो बहुत अच्छा, धन्यवाद है, मगर इस्तेमाल करने के लिए तो ही दिया है आप इस्तेमाल मत कीजिए करके कह रहे हैं। नहीं, इस्तेमाल किए तो प्रॉब्लम है, बोले वो। क्या है? अरे हमारे तीनों पीढ़ियों के मेरा, मेरे पिता का और मेरे दादाजी का, हम ही दिए हैं। ये सब लोगों को दिखना है तो बंद रहना चाहिए, नहीं तो नाम नहीं दिखेगा। यानी दान करने के बाद नाम लिख करके इतना प्रचार करने की जो विचार है ना, ये भक्ति में नहीं मोड़ा जाता है। इसलिए देने के बाद मैं दिया आवश्यकता होता है। इसलिए एक व्यक्ति भक्ति ऐसा करना चाहिए, अहंकार रहित होकर, ममत्व बंधन से विमुक्त होकर करना चाहिए। वस्तु त्याग करना मुमकिन है, मगर मैंने त्याग किया हूं ऐसी अहम भावना को भी त्याग करना बहुत कठिन है। जब तक यह नहीं साध्य, तब तक भक्त नहीं बनता है। हम लोग भगवान को, देव को प्रसाद, नैवेद्य, उपचार वस्तु इत्यादि समर्पण करते हैं। बहुत कुछ पदार्थ हम भगवान को समर्पण करते हैं, मगर भगवान पदार्थ की भूखा नहीं है। भगवान आपकी शुद्ध भावना को स्वीकार करते हैं, शुद्ध भावना। जब तक हमारे मन में शुद्ध भावना युक्त भक्ति नहीं आता है, तब तक वह पदार्थ परमात्मा ने स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी पदार्थ है, सब परमात्मा ने ही दिया हुआ है। कहते हैं वचनकारों ने, यानी पत्ते भी उन्हीं से आए हैं, फूल भी उन्हीं से आए हैं, फल भी उन्हीं से आए हैं, शाखाएं भी, वृक्ष भी, और यह जमीन, यह पानी, यह वायु, यह अग्नि, यह आकाश, यह सृष्टि, सब कुछ उन्हीं से आया है। उन्हीं से आया हुआ वस्तुओं को उन्हीं को समर्पण करने में कोई अर्थ नहीं है, मगर ये समर्पण वस्तुओं के द्वारा हमारे मन को समर्पण करने की रहस्य इसमें बताया गया है। हम वहां मन को समर्पण नहीं करते, शुद्ध अंतःकरण को समर्पण नहीं करते, हमारे मन में एक ऐसे ही अहंकार युक्त मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसी कुबुद्धि से हम लोग आचरण करते हैं। इसे भक्ति नहीं कहला जाता। धस फटिक है, उनमें हमें ऐक्य होना है, परमात्मा से हमें कृपा प्राप्त करना है।
तो हमें भी उन्हीं के तरह शुद्ध होना पड़ता है। भगवान परीक्षा करता है, ये देने का मन रखता है या नहीं। जैसा आप लोग भी आपके घर के बच्चों लोगों को आप हाथ में चॉकलेट या बिस्किट देते हैं और आप ही उनसे पूछते हैं, मुझे एक दो ना बेटा, मुझे दो ना एक बिस्किट। कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे देते नहीं। जो बच्चे देते हैं तो आप तुरंत लेकर के उसको खा लेते हैं क्या? नहीं, खाने के लिए नहीं मांगते हैं आप, बस मांगने पर देने की इनके अंदर इच्छा है या नहीं, ऐसी परीक्षा करने के लिए, इनकी मन बड़ा है क्या नहीं, ये देखने के लिए आप पूछते हैं। वो देता है तो आप लेकर फिर उन्हीं के मुंह में रख देते हैं। कितना प्रेम वहां निर्माण होता है, देखिए। उसी तरह भगवान भी सब कुछ उन्हीं के द्वारा हमें मिला है, बस वह अपने में समाविष्ट करने के लिए उन्हीं के तरह देने वाले को ही देव कहते हैं। ऐसा आपको भी देव बनना है तो आपको भी देना यह सीखना पड़ता है, और देना ऐसा चाहिए मैं दिया हो यह भावना से पूर्ण रूप से विलुप्त होकर के देना चाहिए। भगवान इतना कुछ किया है मगर कभी कहते हैं क्या मैं किया हूं, मैं किया हूं? हम लोग कुछ नहीं किए, पानी को तैयार नहीं किए, हवा को तैयार नहीं किए, जमीन को तैयार नहीं किए या आकाश को नहीं किया, फिर भी उनमें से उत्पन्न हुए धान्य, संपदा इत्यादि सब कुछ मेरा 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 करके हम अहंकार से वर्तन करते रहते हैं। जब तक यहाँ अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, ऐसी शुद्ध भावना नहीं आता, तब तक भक्त नहीं बन सकता। भक्त का बहुत बड़ा लक्षण बड़ा मन। परमात्मा सर्व विश्व में व्याप्त है, इतना विराट स्वरूप है। उतना विराट स्वरूप परमात्मा यदि हमारे मन में बैठना है तो हमारा मन भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए जिनका मन बड़ा होता है वही भक्त कहलाता है। भक्त का मन बहुत बड़ा होना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए ऐसी बड़ा मन में जिनके हृदय में शिव के प्रति भक्ति परम प्रेम उत्पन्न होता है, उन्हीं को यहाँ भक्त स्थल में भक्त ऐसा कह रहे हैं। एक कथा के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। विदेश में एक गांव था, वहां एक प्रार्थना इत्यादियों को सिखाने वाला फादर था। वह फादर बहुत वर्षों से उन गांव में सभी लोगों को प्रार्थना कैसा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, सब मार्गदर्शन करता था। वहां पर 3 साधक साधु लोग गए हैं और वे साधु लोग गांव के बाहर ही एक कुटिया बनाकर वहीं पर ध्यान धारणा प्रार्थना इत्यादि करने लगे। मगर वे 3 लोगों ने सब लोगों को इतना आकर्षक कर दिए हैं, पूरा गांव के सब लोग वही जाना चालू कर दिए हैं। फादर के मन में एक प्रकार की जलस पैदा हो गया है। अरे इतने वर्ष ये सब लोग मेरे पास आकर के मार्गदर्शन लेते थे, अभी कोई भी नहीं आ रहा, क्या हो गया इन लोगों को? ऐसे पूछने पर कोई कहता है 3 लोग गांव के बाहर उस नदी के पार उस तरफ वे सभी लोगों से प्रार्थना करवाते, सब लोगों को अच्छा हो रहा है, इसलिए सब लोग वहां पर जा रहे। अच्छा देखता हूं इन लोगों का क्या है करके सब लोग जाने के बाद इनका ही स्वयं का एक नावा था, उस पर बैठकर उन्होंने उस पार जाकर के उन तीनों लोगों से संभाषण करने की चेष्टा करते हैं। उनकी वेशभूषा इत्यादि देख करके बहुत बड़ा आदमी आया है करके वे 3 लोग इनको अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं।
नमस्कार स्वीकारते हो उनके मन में ऐसा लगता है ये तीनों अहंकारी तो नहीं है, इन तीनों को जैसा चाहिए वैसा मैं बना सकता हूं, ये मेरा बात सुनेंगे करके उन्होंने मन में ठान लेता है। आप लोग कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, इतना लोगों को आप कैसे यहां पर ला रहे हैं? नहीं, हम तो बहुत सादा व्यक्ति है, आपके जैसा नहीं है, हम ऐसे ही यहाँ शांत है करके यहाँ साधना करने के लिए आए हैं। तो इतना लोगों क्या कैसे आ रहे हैं? वो लोगों का आने से हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारी साधना में भंग हो रहा है, हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ साधना करना है। अच्छा, तो आपको प्रार्थना इत्यादि कौन सिखाए, कैसे करते हैं आप प्रार्थना? कौन सा प्रार्थना? हमें कोई प्रार्थना श्लोक इत्यादि नहीं आता है, फिर भी आप बताइए क्या प्रार्थना करते होंगे आप? नहीं जी, हमें कुछ आता ही नहीं। वैसे कोई बात नहीं है, आपके प्रार्थना में कुछ कमी है तो हम भरपाई करेंगे उसका, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपकी प्रार्थना में क्या होता है। तब वे कहते हैं हमारी प्रार्थना कुछ नहीं है, हम परिपूर्ण समर्पणा भाव से परमात्मा से कहते हैं, हे भगवान, हम तीन लोग हैं, आप भी तीन लोग हैं, हम तीन लोगों को आप तीनों लोग हमें बचा दीजिए, हमें बचा दीजिए, हमारी रक्षणा कीजिए, पाहि माम रक्षा माम, ऐसी हम प्रार्थना करते, बस इतना ही प्रार्थना करते हैं। हाँ इतना है, हाँ ये मूर्खों को कुछ आता नहीं है, ये ऐसे ही है करके उनको संभाषण समाप्त कर कर वे लौटते हैं। नदी में नावा पे बैठकर वे उस पार गांव में चला जाने की अंतिम दशा में रहते, तब एक बार पीछे से कोई आ रहा है ऐसा शब्द आता है। वो फादर ने पीछे मुड़कर देखता है तो पानी के ऊपर ये तीनों चलते हुए आते दिखते हैं। ये फादर इतना बड़ा प्रार्थना बुलाते हैं इतने वर्षों से, इन्होंने नावा में बैठकर नदी को पार किया सर्वसाधारण लोगों के जैसा, और जो साधारण लगता था वे तीनों नदी के ऊपर पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। ये देख करके फादर ने उन तीनों को नतमस्तक हो गए, मुझे क्षमा कीजिए, आप बहुत बड़ा शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा के ध्यान किए हैं, आज से आपकी प्रार्थना में मुझे भी शामिल कर लीजिए, ऐसा वे प्रार्थना करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, परमात्मा आप कैसे उच्चारण किए हैं, आप कौन सा सामग्री से आराधना किए हैं, आप क्या क्या वस्त्रों को परिधान करके पूजा पाठ इत्यादि किए हैं, प्रार्थना किए हैं, ये परमात्मा देखता नहीं। परमात्मा को केवल आपके परम प्रेम का, आपकी शुद्ध भाव का, भक्ति भाव का ही आवश्यकता है। जब आपके मन में ऐसी परम प्रेम उत्पन्न होता है, यानी भक्ति उत्पन्न होता है, भक्ति से किया हुआ छोटा सा तुलसी का पान समर्पण भी महान पुण्य फल को देता है। इसलिए भक्ति अत्यंत विशिष्टमय शक्ति माना जाता है। भाषा प्रिय नहीं, भावना प्रिय है शिव, भक्ति प्रिय है। ऐसे भक्त स्थल 6 स्थलों में सर्वप्रथम स्थल है, और ये भक्त स्थल में 2 प्रकार के भक्त, एक प्रारंभिक भक्त और एक पूर्ण भक्त। प्रारंभिक भक्त और पूर्ण भक्त तक होने के लिए, पूर्ण भक्ति उनको प्राप्त होने के लिए इस भक्त स्थल में जो अवांतर स्थल बताया गया है, पिंड स्थल, पिंड ज्ञान स्थल, संसार हेय स्थल, गुरु कारुण्य स्थल इत्यादि जो 15 स्थल है, भक्त स्थल के अंतर्गत 15 अवांतर स्थल है।
उन 15 अवांतर स्थलों को जब समझ लेता है, आचरण में लाता है, तब वह पूर्ण भक्त कहलाता है। जैसा एक चंद्रमा प्रतिपदा प्रथमा तिथि में सूक्ष्म रूप में रहता है और पौर्णिमा यानी 15 दिन के बाद जब पौर्णिमा तिथि में पूर्ण होकर के दिखता है, उसी तरह भक्त भी इन 15 सोपानों को अधिरोहण करते हुए, इन 15 अवांतर स्थलों को समझते हुए, आचरण करते हुए पूर्ण भक्त बन जाता है। ऐसे अवांतर स्थलों को अगले रविवार उनमें प्रप्रथम पिंड स्थल की हम विचार करेंगे। पिंड यानी बहुत सारे लोगों को अलग अलग वस्तु की परिकल्पना मन में हो जाती है। जब पितृलोगों की आत्म शांति के लिए पिंड प्रदान करते हैं, उसे भी पिंड कहते हैं। लिंग के ऊपर रहने वाले, प्राणमठ के ऊपर रहने वाले लिंग को भी पिंड कहते हैं। माता के गर्भ में रहने वाले शिशु को भी पिंड कहते हैं। तो ऐसे पिंड शब्द में अर्थ इन तीनों को छोड़कर इस वीरशैव सिद्धांत शिखामणि में पिंड यानी क्या है और पिंड बनने के लिए एक भक्त को प्राथमिक दशा में उनकी आचार विचार आचरण कैसा होना चाहिए, इन सभी विचारों को अगले रविवार इसी जंगमवाड़ी मठ फेसबुक पेज पर लाइव के माध्यम से इस सिद्धांत शिखामणि धर्म संदेश को करेंगे। आप सब लोग आज के जैसा ही हर रविवार भक्ति श्रद्धा युक्त एक आपके जीवन में विशिष्टमय धर्म मार्गदर्शन इस पेज के द्वारा प्राप्त हो रहा है। सभी लोग प्राप्त करें और आपकी साधना को अभिवृद्धि करें, ऐसी सभी लोगों को सूचना देते हुए, सुना हुआ विषय को सुनकर ही छोड़ना यह उत्तम भक्त का लक्षण नहीं, उसे आचरण में लाना ये उत्कृष्टता की कारण बनती है। इसलिए आप सुनिए, आचरण कीजिए और आपके लोगों को भी यह शेयर करके उनको भी मन में विचार उत्कृष्ट बने, ऐसी सहाय आप सभी लोग भी करें, ऐसी सभी से कहते हुए ऐसी एक उत्कृष्ट कार्यक्रम की परम मंगलाशीर्वाद दिए हुए काशी जगतगुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में पुनश्च साष्टांग दंडवत करते हुए हम हमारे वाणी श्री काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को समर्पण करते हैं। शुभम भूयात्, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।